नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार की चाणक्य नीति और उनकी रणनीति को लेकर के अक्सर संशय बना रहता है। नीतीश कुमार कब क्या फैसला ले लें ये कहना बड़ा मुश्किल होता है और हमेशा वो कोई ना कोई ऐसी रणनीति बनाते रहते हैं जिससे कि सत्ता पर बने रहें। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से एक ऐसी चाल चल दी है जो 2025 के चुनाव में एक नई टीम के साथ उतरने की पूरी संभावना प्रबल करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार फैसले लेते हैं उससे सामने वाले की सांसें फूल जाती हैं। 2025 के परिणाम आने तक प्रदेश भाजपा की सांसें फूली हुई है और ऐसी बातें आप समझ सकते हैं कि क्यों हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के घोषणा होने से पूर्व जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह के संशय के बादल मंडरा रहे हैं उसमें नीतीश कुमार चुपचाप रह जाएं ये कहना बड़ा मुश्किल था। नीतीश कुमार चाहे जिस अवस्था जिस परिस्थिति में हों, उनके लिए राजनीतिक गलियारे में ये माना जाता है कि नीतीश कुमार किस तरह से नई चीज़ को सामने रख देते हैं और फैसले बदल देते हैं। एक बार फिर से निशांत नाम का एक ऐसा बीज बो दिया है उन्होंने जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सभी की कहीं ना कहीं सांसें फूली हुई हैं। भाजपा को यह बात कि टाइगर अभी स्वस्थ है और जिंदा है, राजनीतिक बिसात बिछाने में माहिर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस खास समय में निशांत कुमार को राजनीति के मैदान में उतारा है जब जेपी आंदोलन से निकले नेता अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, कई जेपी आंदोलन के सेनानी जो हैं या फिर उस आंदोलन से उपजे हुए नेता जो हैं वो अब अंतिम पारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने एक नई टीम लॉन्च की है। उस टीम की तैयारी शुरू हो गई है और प्रैक्टिस भी ज़बरदस्त हो रहा है। नीतीश अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं, ये बात सभी को पता है। राज्य में युवा नेतृत्व के आगमन की धड़कन सुनाई देने लगी है। एक तरफ आपने देखा होगा कि 2029 के चुनाव तक या नेक्स्ट चुनाव जो बिहार में होगा उस चुनाव को लेकर के चिराग पासवान ने भी कहा था कि वो बिहार के लिए ही राजनीति में आए हैं और बिहार के बेहतरी के लिए वो बिहार में चुनाव ही लड़ेंगे। तो आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव भी मैदान में हैं, वहीं संतोष सुमन से लेकर के प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर से लेकर के अन्य कई नेता लगातार बिहार की राजनीतिक पिच पर अपना बैटिंग ज़बरदस्त कर रहे हैं। प्रैक्टिस भी ज़बरदस्त हो रही है और इस बीच आपको बता दें कि जहां एक तरफ राजद के तरफ से तेजस्वी, तेजप्रताप, मीसा भारती के सहारे युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाए रखने का काम किया जा रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि लोजपा के तरफ से चिराग पासवान, वहीं कांग्रेस ने कृष्णा और कन्हैया की जोड़ी को मैदान में उतारा है। तो उसी तरह से आपको बता दें कि नीतीश कुमार जिस अस्वस्थ और थका हुआ बोझ और अन्य बातें कह करके जो राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार को कमज़ोर आंका जा रहा था, उस नीतीश कुमार ने भी अपने पुत्र को लॉन्च कर दिया है। अगर सही मायने में देखा जाए तो निशांत कुमार का यह विकल्प तमाम युवा नेतृत्व पर फिलहाल तो भारी नज़र आ रहा है। निशांत कुमार राजनीतिक में आते हैं तो उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, समाज के लिए नौकरी छोड़ने का त्याग समझने आए हैं और इसके साथ साथ लौकुश और जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है उस पर भी उनकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। इसलिए निशांत की राजनीति में पूरी तरह से जो एंट्री होने की बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं बाकी के लोगों के लिए परेशानी देने वाला है। आपको बता दें कि जिस तरीके की चर्चा चल रही है और निशांत की शादी का भी डेट फिक्स हो गया है। कहा जा रहा है कि 19-20 तारीख को अप्रैल के महीने में उनकी शादी दिल्ली में होगी, एक सादे समारोह में। निशांत कुमार राजनीति के दरवाजे को खटखटाना शुरू कर चुके हैं और जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड को लेकर के कहा जा रहा था कि समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, विलय हो जाएगा, वो सारी चीज़ों पर विराम लगाते हुए कहीं ना कहीं निशांत की एंट्री ने जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में एक अलग तरह की खुशी दे दी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के वोट बैंक को कौन संभालेगा, इस बात को लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो रही थी, तो राजनीतिक बयानों को भी निशांत कुमार ने देना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी निशांत कुमार की पालकी ढो रही थी और बीच बीच में कभी मौका मिला तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसी पार्टियां भी नीतीश कुमार की पालकी ढोने में पीछे नहीं रही हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें हमने आपको कई बार कहा है कि नीतीश कुमार की पहली शर्त आगे जो राजनीति करनी है उसमें निशांत कुमार है। इसी बीच में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान आए या न आए, लेकिन
राबड़ी देवी ने यह बयान दे दिया था कि नीतीश कुमार की जगह अब निशांत को ले लेना चाहिए और निशांत को राजनीति में आना चाहिए। नीतीश कुमार 2025 का चुनाव नीतीश कुमार 2010 के विधानसभा चुनाव के तरह लड़ना चाहते हैं और उतना ही सीट प्राप्त करना चाहते हैं, उससे बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं। इस खास समय में नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत को उतार कर अब तक जिस तरह से सब कुछ शांत रखा था और जिस तरह से सारे विकल्प खुले रखे थे, उन विकल्पों पर एक अचानक से विराम लग गया है और निशांत के आने को लेकर के अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। आपको बता दें कि ऐसे में चेहरा तो अभी भी नीतीश कुमार होंगे, लेकिन अपने पिताजी के कमज़ोर होते ही उनके कंधे पर बिठा करके राजनीति में एक बार फिर से निशांत आगे की रणनीति बना सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से राजनीति में जदयू का हाथ ऊपर है, वहीं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद के लिए विधायकों की संख्या कोई मायने नहीं रखती है। ये बात हमने कई बार देखा है। भाजपा की जिस मजबूरी पर नीतीश कुमार का राजनीतिक महल खड़ा है, वो मजबूरी हमेशा से या तो राष्ट्रीय जनता दल की बात कर लें या फिर भाजपा की बात कर लें, दोनों की रही है। तेजस्वी यादव ने तो भरे सदन में ये बात कहा है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से भी ये बात पूछी है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री किसने बनाया। उन्होंने 2015 का हवाला देते हुए कहा कि हमारी संख्या 80 थी, इनकी संख्या 71 थी, तब भी कम संख्या के बावजूद इनको मुख्यमंत्री हमने बनाया। उसी तरह से उन्होंने 2020 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी इशारा करते हुए सदन में कहा था कि आपके पास 74 सीटें थी और नीतीश कुमार के पास 43, फिर भी आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। अब जो ये नया फेज शुरू हो गया है, जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो सपने देख रही थी, उन सपनों पर अचानक से विराम निशांत कुमार की एंट्री के बाद लगने वाला है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का सपना देख रहे तेजस्वी यादव को भी अचानक से ब्रेक लग सकता है। निशांत कुमार को आगे कर तेजस्वी यादव के युवा नेतृत्व को एक चुनौती दे सकते हैं और आने वाले समय में जो नीतीश कुमार के साथ हुआ, वही निशांत कुमार के साथ भी हो सकता है। और निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की मजबूरी, यदि निशांत को लेकर के किसी तरह का जो कहा जाता है कि समझौता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं बन पाया, तो नीतीश कुमार यदि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की तरफ स्विच करते हैं, तो वहाँ भी ये विकल्प खुला रहेगा कि निशांत को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए। निशांत को लेकर के अब जो विकल्प सामने आए हैं, उसमें एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सपना टूटेगा, जो अपने पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहते थे, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ एक और बात सामने आएगी कि भारतीय जनता पार्टी का भी सपना टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही थी कि उनका ये सपना था, अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि बिहार में भाजपा की सरकार और भाजपा का मुख्यमंत्री हो, लेकिन ये सारे सपने टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने ऐसी चाल चल दी है, जिस चाल को देख करके अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में सबका लिटमस टेस्ट होना है। कई लोगों का मानना यह है कि इस बार के इस टेस्ट में कई बिंदुओं पर नीतीश कुमार के साथ साथ अन्य दलों की भी परीक्षा होगी। एक तरफ जहां निशांत की एंट्री अगर होती है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी एक चुनौती होगा कि आखिर नीतीश कुमार से कैसे निपटे। अब देखना होगा कि आगे की रणनीति में क्या होता है, लेकिन इतना तो मान के चलिएगा आप कि नीतीश कुमार ने एक ऐसा शगुफा छोड़ दिया है, एक ऐसी ट्विस्ट ला दी है, जिसमें नीतीश ने सारा सपना भारतीय जनता पार्टी का तोड़ दिया है। वहीं एक नई टीम लॉन्च करके सियासी पिच पर उतरने का उन्होंने फैसला कर लिया है। ये टीम किस गठबंधन के साथ जाएगी, अभी ये भी फैसला होना बाकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं, हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।